हेलो टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आल्सो वेल। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके न्यू ऑनलाइन लेक्चर में लेकर आ चुके हैं मेंसुरेशन। जी हाँ बच्चों, मेंसुरेशन के रिवीजन के कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके अपने यूट्यूब चैनल में दिव्यांश सर लेकर आ चुके हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन एग्जाम रिस्पेक्ट में बड़े इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। कोई भी देश दुनिया में कहीं भी विद्यार्थी बैठ के यदि पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है तो यह क्वेश्चन को लगा देगा। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है स्कूल हॉल इज 15 इंटू 24 इंटू 16 मीटर। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ स्कूल हॉल, राइट? डायमेंशन ऑफ स्कूल हॉल क्या दे रखा है? लेंथ दे रखा है आपको 50 मीटर, ब्रेथ दे रखा है आपको कितना? 24 मीटर, और हाइट दे रखा है आपको कितना? 16 मीटर। बोलता है हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी उस पर्टिकुलर स्थान पर बैठेंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट कैन इट एकोमोडेट इफ ईच स्टूडेंट नीड 4 मीटर क्यूबिक एयर? बच्चा कंफ्यूज है। बच्चा कहता है सर यहां पर हम हॉल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हॉल की बात कर रहे हैं। हॉल की बात कर रहे हैं मतलब एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया की बात कर रहे हैं मतलब स्क्वायर यूनिट की बात कर रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाता है? क्यूबिक यूनिट आ जाती है। क्या आ जाता है बेटा? क्यूबिक यूनिट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वहां पे वॉल्यूम दिया गया है। क्या दिया गया है? वॉल्यूम दिया गया है। आपसे बोला गया है कि हमारे पास एक स्कूल हॉल है, उसके कुछ डायमेंशंस हैं, और उस पर्टिकुलर हॉल में, जैसे मान लीजिए हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में एक हॉल होता है, उस हॉल का डायमेंशन दे रखा है। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट यदि 4 मीटर क्यूब एयर को ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट, तो वहां पर बैठे पूर्ण रूप से कितने विद्यार्थी होंगे जो इस डायमेंशन वाले हॉल में बैठ के इतनी एयर को कंटेन कर पा रहे हैं? देखिएगा तो कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने कैसे? एरिया ऑफ 4 वॉल अपॉन क्या आ जाएगा? एयर नीड टू वन स्टूडेंट, और टू वन स्टूडेंट। एयर नीड टू वन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को कितनी एयर नीड हो गई? ठीक, तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो एरिया ऑफ 4 वॉल को क्या किया गया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब भाई 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच अपॉन ए क्यूब, राइट? सो 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना बेटा? 50 प्लस 24 इंटू 16 अपॉन, और यहां पे 4 मीटर क्यूबिक एयर कंटेन कर रहा है, सो 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट? देखिए 50 प्लस 24 कितना हो गया? 74 हो गया, ठीक है। और 74 को उठाकर 2 से क्या कर दिया जाए? कैलकुलेट कर दिया जाए। 2 4 जाए, 2 7 जा 14 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। बेटा देखो 4 4 जा 16, कैंसल हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। चलो 4 से अब क्या किया जाए? कैलकुलेट कर लिया जाए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। So number of students occupied या accommodate accommodate 37। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने ऑक्यूपेट कर लिए भैया? 37 स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट, प्यारा सा कॉन्सेप्ट कि डायमेंशन दे रखा है, एक विद्यार्थी 4 मीटर क्यूब का एयर कंटेन करता है, तो उस पूरे हॉल में बैठे विद्यार्थी कितने होंगे?
ठीक, कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने यहां पे निकाल लिया है। जल्दी से बच्चों देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर बच्चों हम लोग आएंगे, जल्दी से सभी बच्चा देख ले, जल्दी देख ले। चलिए रब करते हैं। चल देखते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक क्यूब है, साइड 12 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड डाउन, मेल्ट किया गया। बच्चा कौन सा कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। क्या होगा देखते हैं ना क्या होगा। तो अ क्यूब ऑफ साइड इज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड रीशेप, रीशेप किया गया इनटू क्यूबॉइडियल ब्लॉक। ओके, तो बोलता है कि भाई उसकी जो ब्रेथ है और उसका जो लेंथ है मिल गया, हाइट हमें नहीं मिला। गिवन क्या क्या है, आइए गिवन है हमारे पास कि साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बच्चा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब रीशेप किया गया, मेल्ट किया गया, किसमें, क्यूबॉइड में। ठीक, तो लेंथ ऑफ क्या दे रखा है, क्यूबॉइड इज, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बच्चों, हाइट निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दोनों के वॉल्यूम की कैपेसिटी, इसका मतलब कि दोनों वेसल की कैपेसिटी इट कैन बी इक्वल, दोनों की कैपेसिटी इक्वल होगी। अगर हम कहते हैं कि साइड ऑफ अ क्यूब दे रखा है, तो यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया बेटा, एच क्यूब होता है, और ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच, राइट। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 18 इंटू हाइट। ऑल सेट, क्या कर लेना है हमें, 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 15 इंटू 18 इज इक्वल्स टू हाइट। क्लियर, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। 3 4 12, 3 5 15, राइट, एंड 3 4 12, 3 6 18। क्लियर, फिर से करिए, 3 4 12, 3 2 6, ठीक है, 2 से गया 2 टाइम 4, 2 से गया 2 टाइम 4, 4 4 16, 16 2 कितना हो गया बच्चों, 32, और अपॉन में हमारे पास क्या बच रहा है, 5। क्या बच रहा है, 5। देखिएगा, 5 6 30.2 और 0 20, 5 4 20, सो हाइट बिकम्स 6.4 सेंटीमीटर। तो उस क्यूबॉइडियल बॉक्स की जो हाइट हो गई बच्चों, वो कितनी हो गई, हो गई 6.4 सेंटीमीटर। समझ में आया। हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक क्यूब दिया हुआ था, क्या किया, रिकास्ट किया। क्या किया बच्चा, रिकास्ट किया। रिकास्ट किसमें हो रहा है, क्यूबॉइडियल ब्लॉक में हो रहा है। क्यूबॉइडियल ब्लॉक का क्या क्या डायमेंशन दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, क्या निकालनी, हाइट निकालनी है। क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तुरंत क्या किया, दोनों के एक दूसरे के इक्वल रखा, इक्वल रख के क्या कर दिया, डिवाइड का कॉन्सेप्ट। कन्वर्जन में क्या करते हैं, डिवाइड का कॉन्सेप्ट। दिमाग में बैठा लो इस बात को, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
चल रब करते हैं। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है अ सूटकेस व्हिच मेजर दिस एंड दिस। अब भाई अगर हमारे पास डायमेंशन 3 फॉर्म में दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसका मतलब कि वो कौन सा फॉर्म हो गया, क्यूबॉइडियल फॉर्म हो गया। ठीक, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ सूटकेस, डायमेंशन ऑफ सूटकेस। लेंथ कितना दे रखा है 80, ठीक, लेंथ दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 48 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। बोलो बच्चा समझ में आया। इज टू बी कवर्ड विद अ ट्रॉपलिन क्लॉथ ऑफ विथ 96 मीटर। अगर हमारे पास एक सूटकेस है क्यूबॉइडियल फॉर्म का और क्लॉथ है, क्लॉथ इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, राइट। तो हमारे पास भाई ब्रेथ दे रखा है, क्या निकालना है, रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस, राइट। भाई 100 सूटकेस, हाउ इट कैन पॉसिबल, 100 सूटकेस। हाँ चलिए, तो 100 सूटकेस की हम लोग बात करते हैं। क्या हो जाएगा 100 सूटकेस में, क्या कंडीशन आ जाएगी 100 सूटकेस की। भाई हमें क्या दे रखा है, हमें ब्रेथ दे रखी है, क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है। क्या करना है, रिक्वायर टू कवर 100 सच सूटकेस, 100 सूटकेस की कंडीशन को बाहर निकालना है। क्या सॉल्व हो पाएगा, क्या आज की कंडीशन में, देखते हैं। डायमेंशन ऑफ सूटकेस दे रखा है, क्या करोगे, सीधा क्या भैया, देखिए 80 इंटू, राइट, नो ना बेटा, वो ट्रॉपलिन क्लॉथ है। ट्रॉपलिन क्लॉथ को हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरिया में कवर कर रहे हैं। जब टोटल एरिया में कवर करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगा दिया जाता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया जाता है। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जाता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया जाता है। देखिएगा कि 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL, और इसी के साथ हम लोग आगे क्या लगा रहे होंगे कि अब भाई देखिए, अगर हमने आपसे ये कह दिया कि हमारे पास एक क्लॉथ है, राइट, अब वो ट्रॉपलिन क्लॉथ जो है वो कुछ इस फॉर्म का हो सकता है, कुछ इस फॉर्म का भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली सी बात है, कुछ इस फॉर्म का भी तो हो सकता है। भाई हमारे पास ब्रेथ दे रखा है, लेंथ की कंडीशन नहीं है, तो लेंथ की कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भैया। यहां पे एक काम किया जा सकता है, क्या, पहले तो TSA निकाल लो। क्या निकाल लोगे, पहले पहला काम करो, TSA निकाल। देखो 280 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, 24 इंटू 80, सो 2 इन ब्रैकेट 48 और 8 का 8 8 64, 8 32, 32 और 6 38, 3840 प्लस, ठीक, 48 का 24 से 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19, 2 8 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 9 और 6 15, 5 हासिल किया, 9 10 1 11, 1152 प्लस, अब क्या करना है, 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 24 को जब 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19 और 0 1920, क्लियर। चले अब सबको उठा के क्या कर लेंगे, ऐड कर लिया जाए भैया, है ना। देखिए 0 2 और 0 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, 2 आ गया, ठीक। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी गया, 1 1 और 9 10, 10 और 1 10 और
1 कितना हो गया 11, 11 और 8 हो गया 19, ठीक 9 कैरी गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 8 कैरी गया 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। भाई ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या आ चुका है, सूटकेस आ चुका है। अब भाई क्लॉथ की बारी आएगी, है ना। अगर हम आपसे बात करें बच्चों क्लॉथ की, तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू 13824, 13824, ठीक। लेंथ हमें पता नहीं है भैया, ब्रेथ हमें पता है 96, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 13824 अपॉन में आ जाएगा क्या 96, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 96। कैलकुलेट करके देख लेंगे 144 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है 144 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मतलब एक सूटकेस के लिए 144 सेंटीमीटर वाले लेंथ का ट्रॉपलिन क्लॉथ लगेगा। अगर हम बात करें 100 सूटकेस के लिए, 100 सूटकेस के लिए, तो ये हो जाएगा 14400 सेंटीमीटर, ठीक। हमें क्या निकालना था बच्चों, लेंथ ही तो निकालनी थी। रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस, तो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कुछ ये आंसर आपके आ रहे हैं। बच्चों जुड़े रहेंगे, हम आपसे और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया ट्रिक वाले अब क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।